देश भर की लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और आशा का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको बता दें कि यह वीडियो आपके लिए खास इसलिए होने वाला है क्योंकि हम यहां पर पिछले एक साल की पूरी कैलकुलेशन कर आपको बताएंगे कि पिछले एक साल में किस किस राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है या बढ़ोतरी की घोषणा हुई है। सभी राज्यों की हम एक एक करके विस्तार से आप सभी के बारे में यहाँ पे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। कोई फर्जी खबर नहीं होगी, आपको ऑफिशियल ऑर्डर, सरकारी आदेश, भले वो भारत सरकार का हो, पीआईबी का हो, राज्य सरकारों का हो, या भले ही हम आपको राज्यसभा के प्रश्न का उत्तर भी दिखाएंगे। कई सारी बहुत सही जानकारी आपको दिखाएंगे, इसलिए वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर यूं तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा की जो न्यूज़ है वो कम आती है, लेकिन सही न्यूज़ होती है वही हम देते हैं। फर्जी वीडियोज़ हम आपके लिए नहीं बनाते हैं। तो ये आपके सामने सबसे पहले जो है, एक बार इस टेबल को समझें कि पिछले एक साल में केरल में जो आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, इन तीनों के मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता और आशा जो है उसके मानदेय में 1,000 रुपये हर महीने की बढ़ोतरी हुई है और सहायिका के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। आप मिनट जो खबर है उसके ऊपर आप देख सकते हैं। उसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी और सहायिका और आशा, इन सब के मानदेय में हिमाचल प्रदेश में 500, 300, 300 और 300 क्रमशः, मतलब कार्यकर्ता के मानदेय में 500 की, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 300 रुपये की, सहायिका या सेविका जो होती है उसके 300 रुपये की और आशा के मानदेय में 300 रुपये की बढ़ोतरी हुई है हिमाचल प्रदेश में। और हम आपको आगे आदेश वगैरह कई चीज़ें दिखाएंगे। आपको एक्सेल शीट जो है वह भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कितना कितना मानदेय बढ़ा हुआ, पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे। ये भी बेसिक बात है ये। और बात करें विभिन्न मानदेय कर्मी आंगनवाड़ी सहित जो है, उनमें राजस्थान में बहुत सारे जो कार्मिक हैं, मानदेय कर्मी, उनके 10% के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा में उत्तर प्रदेश में घोषणा हुई है। सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में मानदेय बढ़ाने की घोषणा की, लेकिन आदेश जारी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ घोषणा रही। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर संसद में सवाल पूछा गया, राज्यसभा में। ये अनस्टार्ड क्वेश्चन है, अतारांकित प्रश्न, जिसमें आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील के जो कर्मचारी होते हैं उनके मानदेय बढ़ोतरी को लेकर डॉक्टर वी शिवदसन जो है उनके द्वारा ये पूछा गया। वुमेन एंड चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट जो है, महिला बाल विकास विभाग है, उससे ये प्रश्न पूछा कि भाई ये मानदेय में आप बढ़ोतरी है वो आप पिछली बार कब से की और उसके बाद आप कब करने का आपका प्लान है। हालांकि ये पूरा का पूरा इंग्लिश में है, ये प्रश्न पूछा गया है वो, और जो उत्तर दिया गया है श्रीमती सावित्री ठाकुर के द्वारा, ये पूरा का पूरा इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको हिंदी में आसान भाषा में समझा दूंगा कि इसमें क्या कहा गया है। तो चलिए समझते हैं इसको। इसका सार ये है कि देश में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो 13,15,162 हैं और सहायिका 11,82,591 हैं। मानदेय की बात करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को केंद्र सरकार के द्वारा 4,500 रुपये प्रति महीना दिया जाता है और आंगनवाड़ी सहायिका या सेविका जो होती है उसको 2,250 रुपये प्रति माह केंद्र सरकार देती है। अभी राज्य की सरकार है वो अलग से रुपए देती है, ये सिर्फ केंद्र का हिस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर वर्क परफॉर्मेंस अच्छा हो, कार्य प्रदर्शन अच्छा हो, तो इंसेंटिव के रूप में सहायिका को 500 रुपये, कार्यकर्ता को 500 रुपये और सहायिका को 250 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। सरकार से ये पूछा गया कि भी मानदेय में वृद्धि को लेकर क्या है आपका विचार। तो सरकार ने, जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार ने कहा कि राज्य जो है वो अपना अतिरिक्त मानदेय देते हैं, लेकिन मानदेय वृद्धि को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी का हमारे पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कहने का मतलब है केंद्र सरकार ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे, जो वर्षों से चला आ रहा है वही मानदेय हम देंगे। और बात करते हैं आशा की, तो आशा है वो एनएचएम के तहत देश भर में 10,30,992 आशा हैं, काम कर रही है और 2,000 रुपये, सिर्फ 2,000 रुपये प्रति महीना निश्चित प्रोत्साहन दिया जाता है। 2,000 रुपये एक छोटी रकम है।
सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। इसके बाद में आता है नीचे जो मिड डे मील या कुक रसोईया है, उनको तो केंद्र सरकार है वो सिर्फ 1000 रुपये महीना अपनी तरफ से देती है, बाकी राज्य सरकार अपने तरफ से देती है। अब देखते हैं सबसे पहले कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको किस किस राज्य में कितने कितने रुपए मिल रहे हैं। ये हमने कई राज्य है उनका अध्ययन किया है और अध्ययन करके हमने यहाँ पे एक टेबल के अंदर लिखा है। सबसे पहले बात करें, सबसे ज़्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को मानदेय हरियाणा में मिलता है, जहाँ पर कोई भी राज्य हो केंद्र सरकार तो सिर्फ 4500 रुपये देती है, 4500 रुपये ये फिक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्र सरकार इतने रुपए देती है। अब राज्य की सरकार वहाँ पर उनको 10,250 रुपये और देती है, और 10,250 रुपये देने से कुल उनको 14,750 रुपये हरियाणा की सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को देती है। तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में 9,150 रुपये राज्य सरकार देती है। कुल मिलाकर तेलंगाना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 13,650 रुपये मिलते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 8,500 रुपये मध्य प्रदेश की सरकार देती है। कुल मिलाकर 13,000 रुपये उनको मिलते हैं, 8,500 और 4,500 दोनों मिलाकर। बात करें महाराष्ट्र की तो 4,500 केंद्र सरकार के साथ में 8,500 ही देती है राज्य की सरकार, और वहाँ पर महाराष्ट्र में भी 13,000 रुपये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दिए जाते हैं। दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ केंद्र की सरकार ही देती है सब कुछ, इसलिए यहाँ पर ये कॉलम यहाँ पर नहीं है, सीधा केंद्र की सरकार है वो फिक्स देती है 12,720 रुपये। जी हाँ, यहाँ पे 12,720 रुपये दिए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में 7,000 रुपये केंद्र सरकार के अलावा देती है राज्य सरकार, कुल 11,500 रुपये वहाँ पर आंध्र प्रदेश में दिए जाते हैं। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में 7,000 रुपये दिए जाते हैं, कुल मिलाकर 11,500 रुपये इनको दिए जाते हैं। और इसी तरीके से बात करें केरला की तो केरल में 4,500 रुपये केंद्र सरकार देती है, 5,700 रुपये राज्य सरकार पहले देती थी, और 1,000 रुपये की हाल ही में घोषणा हो गई, बढ़ोतरी हो गई है, घोषणा नहीं हुई है, सरकार ने देना शुरू कर दिया है। तो 6,700 हो गए सरकार के, राज्य सरकार के, और दोनों को मिलाकर 11,200 रुपये दिए जाते हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो 4,500 रुपये केंद्र सरकार देती है, 5,510 रुपये पहले राज्य सरकार के थे जिसमें 10% बढ़ोतरी हुई, और 6,061 रुपये राज्य सरकार के अब हो गए हैं। कुल मिलाकर 10,561 रुपये राज्य सरकार वाले समेत 10,561 रुपये कार्यकर्ता को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4,500 रुपये राज्य सरकार, 5,500 रुपये जो राज्य की सरकार है वो देती है, और 500 रुपये की बढ़ोतरी हो गई, यानी अब 6,000 रुपये राज्य की सरकार देती है। कुल मिलाकर 10,500 रुपये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मिलते हैं। बाकी राज्यों की अगर हम बात करें तो बाकी जो राज्य है उनमें लगभग 10,000 के आसपास रुपये, 9 से 10,000 रुपये के आसपास जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको दिए जाते हैं। अब बात करें सहायिका की, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि आपको इस तरह से सही तरीके से टेबल बनाकर आपको और भी किसी वीडियो में समझाया जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम एक एक जानकारी को सही तरीके से जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद में आप तक वीडियो बनाकर लेकर आते हैं। हमें जो इस तरह के वीडियो बनाकर लें आपके लिए सही जानकारी वाला, उसके लिए आप सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन से राज्य के हैं, वहाँ की हम अलग से पूरी जानकारी आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये आपको दिख रहा है कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है सरकार की, और इसमें आपको ऊपर की तरफ PIB लिखा हुआ दिख रहा है। ये PIB जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट होती है सरकार की। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के बारे में जानकारी यहाँ पर दी है, और यहाँ पर सरकार खुद बता रही है कि हमने अक्टूबर 2018 में कार्यकर्ता को 4,500 रुपये किया था और सहायिका के 2,250 रुपये किए थे अक्टूबर 2018 में। अब इतने साल बीतने के बाद भी महंगाई कितनी बढ़ी है, कितने गुना महंगाई बढ़ गई, कितना DA बढ़ गया, महंगाई भत्ता जो कर्मचारी हैं सरकार के उनका कितना महंगाई भत्ता बढ़ा दिया सरकार ने, लेकिन सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने नहीं की है। ये सोचना चाहिए सरकार को। और यहाँ पर आंगनवाड़ी सहायिका की अगर बात करें तो केंद्र सरकार के 2,250 रुपये के अलावा राज्य की सरकारें हैं उन्होंने हाल ही में कई बढ़ोतरी की है। केरल में 500 रुपये प्रति महीने की बढ़ोतरी की है राज्य सरकार ने,
और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 300 रुपये प्रति महीने जो है वो वेतन में जोड़कर दिए जाते हैं। राजस्थान में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 10% की बढ़ोतरी हुई है, जो कई सारे जो कर्मचारी जो हैं मानदेय वाले उनके ऊपर लागू होती है। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ घोषणा हुई है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने विधान परिषद में घोषणा की, मुख्यमंत्री महोदय ने, अभी तक उस घोषणा को लागू नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल जो है वहां पर भी बजट में घोषणा हुई है, वहां पर राशि है वो संशोधित है, अभी आदेश आएगा तब आपको पता चलेगा। राजस्थान और उत्तर प्रदेश है, उसमें राजस्थान के तो आदेश आ चुके हैं और वेतन बढ़ोतरी है वो कर भी दी गई है, आपको बता दें। लेकिन जो उत्तर प्रदेश है उसके भी आदेश आने बाकी हैं। सबसे ज़्यादा आंगनवाड़ी सहायिका को मानदेय कौन से राज्य में मिलता है? तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मिलता है, उसके बाद दिल्ली में, उसके बाद तेलंगाना, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। अब ये बताइए कि जब तमिलनाडु जैसी सरकार दे सकती है तो बाकी राज्य सरकारें क्यों नहीं देती हैं? अब अगला पॉइंट हमारा आशा के मानदेय को लेकर है। आशा का मानदेय जो है वह 2 भागों में होता है, एक तो निश्चित मानदेय दिया जाता है और एक उनको मिलता है परफॉर्मेंस इंसेंटिव। केरल जो है, केरल में 1000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है मानदेय में, पहले 8000 थे, अब वहाँ पर बढ़ाकर 9000 रुपये कर दिए आशा के। हिमाचल प्रदेश में 500 रुपये बढ़ाए हैं, पहले 4700 थे, अब बढ़ाकर 5200 कर दिए। उत्तर प्रदेश में आशा के मानदेय की सिर्फ घोषणा हुई है, नई राशि अभी तक आई नहीं है। और वैसे ही पश्चिम बंगाल में भी सिर्फ घोषणा हुई है। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा आशा को मानदेय कहाँ मिलता है। आंध्र प्रदेश में 10,000 रुपये प्रति महीना आशा को दिया जाता है। सिक्किम में 10,000 रुपये अब हो गए हैं बढ़ोतरी के बाद में। केरल में 9,000 रुपये हो गए हैं। तेलंगाना में 6,750 रुपये हो गए बढ़ोतरी के बाद में, और अन्य जो प्रोत्साहन है वो अलग हैं। इसी तरीके से केरल, कर्नाटक, हरियाणा में भी जो कुल मानदेय है उसके साथ में प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगले वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और लेकर आएंगे और हम आपको बताएंगे कि मानदेय के अलावा जो कई सारे लाभ दिए जाते हैं, जैसे कि कई राज्यों में जो इंश्योरेंस है वो सरकार के द्वारा की जाती है, कई राज्यों में जो छुट्टियां हैं वो अलग अलग मिलती हैं, कई राज्यों में ज़्यादा छुट्टियां मिलती हैं। तो कौन से राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को कितनी छुट्टियां मिलती हैं, मातृत्व अवकाश जो होता है बच्चा होने पर वो कितना मिलता है, सारी जानकारी हम अगले वीडियो में, आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियो रहेगा, वो आप ज़रूर देखें। लेकिन आपको वो तभी मिलेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।